हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गूगल एनालिटिक्स को किसी भी वेबसाइट के साथ लिंक कैसे किया जाता है। दैट मीन्स यदि आपको अपनी वेबसाइट का डेटा ट्रैक करना है कि कौन कौन विजिट कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, कौन सा डिवाइस यूज़ किया कर रहा है, तो ये सारे डिटेल्स आपको यदि चाहिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स। और किसी भी वेबसाइट को का डेटा चेक करने के लिए आप डायरेक्टली नहीं देख सकते। सबसे पहले आपको उस वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से लिंक करना पड़ता है, देन आप वो वेबसाइट का सारा डेटा ट्रैक कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारी वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से लिंक किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गूगल एनालिटिक्स ओपन करना है। फर्स्ट लिंक यहाँ पे आपको दिख रही है, इस पर हमें क्लिक करनी है। देन फर्स्ट टाइम आप यदि कर रहे हो तो आप क्या करोगे, साइन इन करोगे, स्टार्ट करोगे। अभी जैसे कि हम यहाँ पे आईडी पासवर्ड पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे साइन इन करते हैं, आईडी पासवर्ड डाला। अब यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने वो अकाउंट क्रिएट करने का पेज आ जाएगा। बट ड्यू टू ये जो जीमेल आईडी हमने आज यूज़ की हुई है, इस जीमेल आईडी से मैंने पहले भी गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मुझे क्या दिखाएगा, डैशबोर्ड। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, आपको जो स्क्रीन दिखाएगी वही स्क्रीन में वापस लेके आता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में हम 100 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक जीमेल आईडी से। जैसे कि हम अभी जो जीमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नोटपैड नोटपैड, हाँ, ये आपका नोटपैड ओपन हो गया। हाँ, सबसे पहली कंडीशन कि आपको गूगल एनालिटिक्स यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, एक जीमेल आईडी चाहिए। विदाउट जीमेल आईडी यू कैन नॉट एक्सेस एनी गूगल एड अकाउंट, या सॉरी गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। ओके, सो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक जीमेल आईडी के थ्रू आप गूगल एनालिटिक्स में 100 अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट्स इन द सेंस, इसको मैं बोल सकता हूँ काइंड ऑफ कंपनी, मतलब अलग अलग कंपनी के हिसाब से आप मैक्सिमम 100 कंपनी का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट में वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, आपका टाइम जोन, कंट्री, करेंसी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है, तो आप एक अकाउंट के अंदर सॉरी एक जीमेल आईडी के अंदर 100 अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन अ सिंगल अकाउंट। अकाउंट यू कैन क्रिएट 50 प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेबसाइट, कि आप एक अकाउंट के अंदर आप 50 वेबसाइट ट्रैक कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो। क्योंकि कुछ कंपनीज होती है, उसकी अलग अलग सिस्टर कंपनीज होती है, तो हर एक चीज़ के लिए उसको अलग अलग अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अकाउंट क्रिएट करेगा और उस अकाउंट के अंदर 50 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जियो, जियो का टेलीकॉम इंडस्ट्री भी है, जियो मार्ट भी आ चुका है, जियो का और भी बहुत सारे हैं। तो वो क्या करेंगे, एक जियो के नाम से, या रिलायंस क्या करेगी, रिलायंस ग्रुप के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करेगी, उसके अंदर जितनी भी उसकी सब कैटेगरीज है या सिस्टर कंपनीज है वो ऐड कर सकती है। तो मैक्सिमम एक अकाउंट के अंदर आप 50 प्रॉपर्टी, डेट मीन्स 50 वेबसाइट ऐड कर सकते हो, अलग अलग उसके अंदर जो आती होगी। और एक प्रॉपर्टी के अंदर आप 25 व्यू क्रिएट कर सकते हो। व्यू मतलब होता है यहाँ पे आपका कंडीशन। कंडीशन तो ये हम आगे देखेंगे कि ये सब क्या होता है। बस अभी आपके नॉलेज के लिए कि एक जीमेल आईडी से आप 100 अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इन अ सिंगल अकाउंट यू कैन क्रिएट 50 प्रॉपर्टीज, एंड सिंगल प्रॉपर्टी के अंदर आप 25 व्यू या कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डैशबोर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। बट आप जाओगे तो आपको डायरेक्ट अकाउंट पे लेके जाएगा। तो यदि मुझे मल्टीपल क्रिएट करना है या फिर मुझे उस पेज पे वापस जाना है तो मैं एडमिन पे जाता हूँ, और यहाँ पे जैसे एडमिन पे जाएंगे मुझे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट एन अकाउंट। मैं यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी जो मेरे सामने आ रहा है ये वाला ऑप्शन आपको लॉगिन करने के बाद आएगा, यदि आप फर्स्ट टाइम उस जीमेल आईडी से गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हो तो। अब यहाँ पे अकाउंट में क्या लिखना है, अकाउंट का नाम जो आपको देना है, मैंने बोल दिया स्टूडेंट डेमो, मैंने डाल दिया। ठीक है, अब नीचे जो भी टर्म्स कंडीशन बोल रहा है वो सब एक्सेप्ट करो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू हैव एक्सेस टू 3 अकाउंट, ये तीसरा अकाउंट है जो अपन एक्सेस कर रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि मुझे क्या ट्रैक करना है, वेबसाइट ट्रैक करनी है, मोबाइल एप्लीकेशन ट्रैक करना है, कि दोनों ट्रैक करना है।
तो अभी आपके ऊपर है कि आपके पास वेबसाइट है कि मोबाइल ऐप है कि क्या है। अभी हमने बोला कि हमारे पास वेबसाइट है, मुझे वेबसाइट ट्रैक करना है। उसके बाद मैंने बोला नेक्स्ट। इसके बाद वो क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी, कि इस अकाउंट के अंदर आप कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया www. वेबसाइट का नाम में मैंने डाल दिया सीधा डिजिटल डूड, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल जो भी होगा, तो मैंने उसका यूआरएल डाल दिया www.digitaldud.in, मतलब जिस वेबसाइट को आप ट्रैक करना चाहते हो उस वेबसाइट का यूआरएल में प्रॉपर डालोगे। नेम में आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस अपने रिलायंस ग्रुप डाल देगा, मैं चाहूँ तो इजी डिजी एकेडमी लिख सकता हूँ या ईडी डाल सकता हूँ शॉर्ट में, वो आपके ऊपर है। उसके बाद इंडस्ट्री की, आपका ये जो वेबसाइट है कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो जैसे कि ये आपका एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आता है कि नहीं। ये कहाँ पहुँच गया अपन, हाँ ठीक है, ये तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। तो और क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं, आर्ट, ऑटोमेशन, ब्यूटी, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल मार्केट। तो यहाँ पे लिमिटेड इंडस्ट्री है, इसमें से ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अदर, फॉर एग्जांपल अभी नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, अदर में डाल देता हूँ इसको। अब टाइम जोन आपका क्या है, हमने बोला इंडिया, तो उसने इंडिया के हिसाब से ले लिया टाइम जोन। और क्रिएट, तो हमने क्या किया, अभी एक अकाउंट क्रिएट किया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड की, और आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने बोल रहे हैं, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। जैसे अकाउंट क्रिएट होता है वो क्या बोलता है, आप कोई भी वेबसाइट का डेटा ट्रैक नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या करता है, आपको एक ट्रैकिंग कोड देगा। वो कोड जब तक आप अपने वेबसाइट पे नहीं डालोगे तब तक आप उस वेबसाइट का डेटा ट्रैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, देखो ये जो कोड है, इतना सा कोड आप अपने डेवलपर को फॉरवर्ड कर दो, या आपको नॉलेज है तो आप यूज़ कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा जो ये कोड है, ये आपको कहाँ डालना है, आपके वेबसाइट के हर एक पेज के हेड के अंदर आपको डालना है, ठीक है। कहाँ डालना है, हर एक पेज के हेड के अंदर आपको डालना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। और यदि आप सपोज वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ कर रहे हो और आपने कोई प्लगइन यूज़ किया हुआ है, तो फिर आपको ये पूरा कोड लेने की ज़रूरत नहीं, इतना सा कोड आप कॉपी करके उस प्लगइन में डाल सकते हो, यदि आप कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हो वर्डप्रेस के केस में तो। अदरवाइज आपको कोई भी वेबसाइट हो, आपको ये वाला कोड कॉपी करके हर एक पेज के हेड में डालना है। एक बार आप हर एक पेज के हेड में डाल दोगे, उसके बाद आप यहाँ पे होम पे आके चेक कर सकते हो कि वो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो काम कर रहा है कि नहीं वो कैसे चेक करोगे, एक बार आपने यदि वो कोड आपकी वेबसाइट में डाल दिया, उसके बाद आप एक काम करो, रियल टाइम पे आ जाओ। और रियल टाइम पे आने के बाद आप क्या करो, ओवरव्यू पे जाओ और आप चेक करो, आपकी वेबसाइट ओपन करो और उस वेबसाइट को ओपन करके देखो यहाँ पे कोई डेटा दिखा रहा है क्या, ठीक है। यदि दिखा रहा है मतलब आपकी वेबसाइट का डेटा वो ट्रैक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, जैसे कि ये इजी डिजी का एक्सेस इनको मिला हुआ है, तो मैं इजी डिजी वेबसाइट पे ही जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये ओवरव्यू पे गया, अभी दिखा रहा है एट प्रेजेंट कोई नहीं है। मैं यहीं पे दूसरे टैब पे मैं इजी डिजी की वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार जैसे ही वेबसाइट पूरी लोड हो जाएगी, यहाँ पे वो क्या करेगा, मुझे बताएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, मे भी हो सकता है नेट थोड़ा सा स्लो है इसकी वजह से। देखो रिफ्रेश करने के पहले ही वो यहाँ पे आ गया क्या, 1, और बता रहा है कि मैं किससे ओपन किया हुआ हूँ, डेस्कटॉप से ओपन करके बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे आपको वो सारा चीज़ दिखा रहा है। तो ये डेटा यदि दिखा रहा है दैट मीन्स आपने जो कोड आपकी वेबसाइट में डाला है वो सही तरीके से डाला है और वो काम कर रहा है, ठीक है। अभी कौन से पेज में, होम पेज, तो यहाँ पे बता रहे स्लैश होम पेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए आया था अभी कॉन्टेक्ट अस पेज में, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखना आपको हार्डली थोड़ा सा टाइम लगता है, नेट अच्छा है तो जल्दी कैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखो चेंज हो गया फ्लैश कॉन्टेक्ट अस पे, मतलब आप ये जो टैब होता है रियल टाइम का, वो एट प्रेजेंट आपकी वेबसाइट में क्या एक्टिविटीज हो रही है, कौन कौन लोग हैं, ये सब डेटा दिखाता है। तो ये बस मैंने अभी आपको इसलिए बताया क्योंकि आप ये चेक कर पाओ कि आपने जो कोड डाला है वेबसाइट में वो सही डाला है या नहीं डाला हुआ है। तो होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कोई भी वेबसाइट का डेटा ट्रैक करने के लिए कैसे गूगल एनालिटिक्स को वेबसाइट से लिंक किया जाता है और अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो इतना आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, यूज़ कीजिए, कहीं को दिक्कत आती है तो पूछिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक करके जो सारे टैब्स है वो एक्सप्लेन करेंगे
कि कौन कौन से टैब के थ्रू क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हमें डेटा पता चलता है और कस्टम रिपोर्ट्स किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए बाय बाय।